नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वार के डे 36 पर आज वो हो गया जिसका डर पूरे पेंटागन को था। कल तक प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि ईरान पूरी तरह बर्बाद हो गया है, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान के खुजिस्तान प्रोविंस में एक अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल को मार गिराया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, जो एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो चुका है और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस अब ईरान की गलियों में अपनी जान बचा रहे हैं। क्या 27 साल बाद अमेरिका को अपना पहला प्रिजनर ऑफ वॉर मिलने वाला है? आज सुबह साउदर्न ईरान के पहाड़ों में एक 15E स्ट्राइक ईगल का मलबा देखा गया। द वॉर जोन और द एवियनिस्ट ने कंफर्म किया है कि यह विमान RAF लेकेनहीथ इंग्लैंड के 494 फाइटर स्क्वाड्रन का है। ईरान ने पहले इसे F-35 बताया था, लेकिन टेल मार्किंग से साफ है कि यह 100 मिलियन का F-15E है। हैरान की बात यह है कि F-15 को गिराना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन शायद ईरान ने रशियन S-300 या किसी और सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ा क्लू है वहां मिली ACS इजेक्शन सीट। इसका मतलब है कि पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। वो जिंदा है और शुरू हुई है एक खौफनाक रेस ईरानी सेना और अमेरिकी रेस्क्यू टीम्स के बीच। जैसे ही विमान गिरा, अमेरिका ने MC-130J कमांडो 2 और HS-60W जॉली ग्रीन 3 हेलीकॉप्टर को ईरान की सीमा के 50 किलोमीटर अंदर भेज दिया। ये हेलीकॉप्टर्स इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं कि स्थानीय लोग उन पर अपनी बंदूकों से फायरिंग कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के दौरान एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे ईरान के एयर डिफेंस ने निशाना बनाया जब वो लो अल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। अब अमेरिका के पास न सिर्फ एक F-15 का क्रू लापता है, बल्कि रेस्क्यू टीम के सदस्य भी खतरे में हैं। ईरानी स्टेट टीवी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जो भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे वैल्यूएबल रिवार्ड यानी बड़ा इनाम दिया जाएगा। स्थानीय नागरिक अपनी गाड़ियों में बैठकर क्रैश साइट की तरफ भाग रहे हैं। अगर IRGC ने इन पायलटों को पकड़ लिया तो यह युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। याद रहे, पिछली बार जब ईरान में अमेरिकियों को हॉस्टेज बनाया गया था तो उसने एक राष्ट्रपति की कुर्सी छीन ली थी। ट्रम्प कल ही कह रहे थे कि ईरान तो तबाह हो चुका है, लेकिन आज 4.8 बिलियन की एसेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अमेरिकी जवान ईरान की मिट्टी पर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। और वहां सेंटकॉम अभी भी फुल डिनायल मोड में है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटा झूठ तो नहीं बोलता। क्या यह अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित होगा? अगर आज रात तक दूसरा पायलट नहीं मिला तो कल सुबह हम टीवी पर अमेरिकी सैनिकों को वीडियो में देख सकते हैं। यह इस युद्ध का सबसे सिग्निफिकेंट मोमेंट होगा। हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगले कुछ घंटे तक यह तय करेंगे कि यह युद्ध ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाएगा या अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे। कमेंट में बताएं, क्या अमेरिका को अपने पायलटों के लिए पूरी सेना उतार देनी चाहिए? धन्यवाद।